एक चोर चोरी करने के इरादे से एक दिन एक घर में चला जाता है। जब वो घर में जाता है तो वो देखता है कि बेड पर एक 9-10 साल की लड़की लेटी हुई है। जब चोर चोरी करने के इरादे से जाता है, लेकिन लड़की को देखकर कहीं ना कहीं उसकी नीयत फिसल जाती है और वो चोरी का मकसद छोड़ उस लड़की के साथ वहाँ बिस्तर पर लेट जाता है और उसके बदन के एक एक कपड़े करके निकालने लगता है। जब लड़की को थोड़ी सी लड़की की आँख खुलती है, वो चिल्लाने की कोशिश करती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। लड़की जैसी चिल्लाने वाली थी कि चोर उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और एक हाथ से उसकी गर्दन दबाने लगता है। लड़की की आवाज़ नहीं निकलती है, लड़की फड़फड़ाने लगती है, चीखें निकलने लगती हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि चोर अचानक से उसके गर्दन पे से हाथ हटाता है, मुंह पे से हाथ हटाता है और उसे धमकाते हुए कहता है, अगर अब की बार तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला घोंट देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। लड़की घबरा जाती है और शांत हो जाती है। फिर वो चिल्लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। फिर वो एक एक करके सारे वस्त्र निकाल देता है और उसके साथ हमबिस्तर होता है, यानी उसका रेप करता है। कुछ देर बाद उसके कमरे में उधर से माँ आती है। उसकी चीखने की आवाज़ से कहीं ना कहीं उसकी माँ जग जाती है और उसकी माँ जब जैसे ही कमरे में एंट्री करती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी एक अजनबी लड़के के साथ बिना वस्त्रों के लेटी हुई है। तो माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करती है। तभी वो कहता है कि मैं आपकी बेटी को जान से मार दूंगा अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की। माँ उसके हाथ जोड़ने लगती है, पैर पकड़ने लगती है, कहती है कि आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले जा सकते हैं। चोर को भी दया आ जाती है। चोर जो सामान ले जाने लायक था, चोर वहाँ से सामान लेता है और वहाँ से चलते बनता है। जब सुबह होती है तो माँ पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पूरी बाकिया बताती है, लेकिन उस घटना को छुपा लेती है जिस घटना में उसकी बेटी की इज्जत का सवाल था। माँ पूरी घटना बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है। आज की कहानी दोस्तों उसी चोर की है जो जाता तो चोरी करने के मकसद से था, लेकिन उसकी कमजोरी थी लड़कियां। अगर वो लड़की देख लेता था तो वो चोरी करना भूल जाता था और उनके साथ हमबिस्तर हो जाता था, उनका कहीं ना कहीं रेप किया करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल अमित कुमार दीक्षित, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। आज की कहानी है दोस्तों, झारखंड प्रदेश का एक शहर लगता है रांची, उसी की एक जगह लगती है बूटी मोड़ चौक। घटना दरअसल 2016 की है, 16 दिसंबर 2016 लगभग सुबह के 6 बजे। दिन निकलने ही वाला था, सूरज उगने ही वाला था कि लोगों की चहल पहल हो जाती है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे थे, कुछ लोग ड्यूटी से आ रहे थे, कुछ लोग ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तभी उनकी अचानक से उनकी नज़र एक मकान पे पड़ती है, जिस मकान से धीमे धीमे धुआं निकल रहा था और ज़ोरों से आग बढ़ती जा रही थी। लोग जब दौड़ के उस मकान के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं उस मकान में एक जिंदा लड़की बेड पर जो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो जोर से जल रही थी। लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपने कपड़े डालते हैं, कुछ लोग पानी डालते हैं। जब वो 90% के लगभग जल जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। तभी वहाँ के कुछ लोकल लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम वाले आते हैं, उस एरिया को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। फॉरेंसिक टीम वाले वहाँ से कुछ एविडेंस कलेक्ट करते हैं। जब पुलिस मृतका के बारे में पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये लड़की कौन है, तब पुलिस को पता चलता है कि रांची शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में बीटेक कर रही है ये लड़की, जिसका ये लास्ट ईयर है। लड़की का नाम फिलहाल मैं दोस्तों आपको बता नहीं सकता, फिलहाल इसका एक काल्पनिक नाम देता हूँ, जिसका नाम मधु है। लगभग 23 से 24 वर्ष की उम्र है इस लड़की की। जब ये पूरा वाकया कुछ लोग अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं, टीवी शोज़ के और टीवी के माध्यम से, पेपर न्यूज़ के माध्यम से ये सोशल मीडिया पे आता है, तो काफ़ी ट्रेंड में चलने लगता है और काफ़ी वायरल होता है। लड़की की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ के लोकल लोग और स्कूल के कुछ स्टूडेंट, जिसके उसके कॉलेज के स्टूडेंट थे, उस एरिया को जाम कर देते हैं। वहाँ का एक नेशनल हाईवे होता है, उसको भी 1-2 घंटे नहीं पूरे 33 घंटे के लिए जाम कर देते हैं। तब ये वहाँ बवाल खिंच जाता है। वहाँ के मुख्यमंत्री यानी रांची के मुख्यमंत्री वहाँ जब सामने आते हैं तब वो कहते हैं मुझे 8 से 10 घंटे का टाइम दीजिए, जल्दी ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर दूंगा। जब पुलिस 8 से 10 घंटे बीत जाते हैं, पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता, तब ये केस सीबीआई के हैंड ओवर कर दिया जाता है।
सीबीआई भी कुछ समय काम करने के बाद असफल रहती है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि सीबीआई के हाथ एक अहम सबूत लगता है। सीबीआई की मुलाकात वहाँ की एक बूढ़ी औरत से होती है, जो कि बताती है सीबीआई वालों को कि मैं इस घटनाक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी रखती हूँ। जब सीबीआई वाले उस औरत से पूछते हैं, बूढ़ी औरत से बात करते हैं, तब वो बताती है कि यहाँ एक लड़का आया जाया करता था जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 वर्ष होगी। जब सीबीआई वाले और थोड़ी जानकारी निकालते हैं तो बूढ़ी औरत उसकी कद काठी और हुलिया बताकर एक स्केच आर्टिस्ट की मदद से एक स्केच तैयार करा देती है। जब सीबीआई वाले एक स्केच बना लेते हैं तो उस लड़के का पता करने की कोशिश करते हैं। लड़के का पता कुछ इस प्रकार से निकलता है। लड़का जिला नालंदा बिहार के एक जगह लगती है एकंगर सराय, वहाँ का रहने वाला होता है। जब सीबीआई वाले वहाँ जाते हैं, उसके पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। पिता एक ऑटो चालक होते हैं, माँ गृहिणी होती है। जब उसके पिता से बात करने की कोशिश करते हैं, तब उसके पिता के द्वारा बताया जाता है कि उसका बेटा कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं करता रहता है और वो 1-2 बार जेल भी जा चुका है। जब सीबीआई वाले लड़के का नाम जानते हैं, उस लड़के का एक नहीं बल्कि अनेक नाम थे, जिनमें से एक नाम राहुल राज, दूसरा राहुल रॉय, तीसरा रॉकी राज, चौथा अंकित और पांचवा राज श्रीवास्तव, और उसे आयरन के नाम से भी लोग जाना करते थे। सीबीआई की काफ़ी मुशक्कत के बाद भी राहुल का कोई पता नहीं चलता है। कुछ समय बीत जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं। जब 2019 में जून के महीने में एक लखनऊ में एक मोबाइल शॉप में एक लड़का पकड़ा जाता है जो मोबाइल की दुकान में चोरी कर रहा था। जब इन्फॉर्मर की मदद से जब रांची पुलिस को ये पता लगता है, तब वो वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ पता करने की कोशिश करते हैं। जब वो देखते हैं और इस स्केच को देखते हैं, तब पता चलता है ये तो राहुल राज यानी राहुल या रॉकी, ये वही लड़का है जिसने उस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। रांची पुलिस लखनऊ से उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची लेकर आती है, लखनऊ से रांची ट्रांसफ़र करा लेती है और उसका रिमांड लेती है। जब रिमांड पर लेती है तो राहुल राज जब अपने मुंह खोलता है, तब बताता है, इन सारी घटनाओं का खुलासा करता है। राहुल ने ये सारी घटनाएं जब अपने मुंह से बताई, वाकई में हैरान कर देने वाली घटनाएं थीं। 19 से 20 साल का लड़का इतने हीनियस क्राइम कर सकता है। सीबीआई वालों के पूछने के बाद जब राहुल मुंह खोलता है तो एक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आती है। सीबीआई वाले जब राहुल का रिमांड लेते हैं, जब उससे मुंह खुलवाते हैं, उगलवाते हैं, तब एक और सच सामने आता है, एक और कहानी सामने आती है। 29 जून 2013 को राहुल पहली बार जेल गया था। जिस घटना में राहुल जेल गया था वो और भी दिल दहला देने वाली थी। दरअसल उसने एक 9-10 साल की लड़की के साथ रेप किया था। रेप करने के बाद वहाँ उसी के कपड़ों से उसने अपने प्राइवेट पार्टों को साफ किया था, जिसके सबूतों के कारण उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसे जज साहब ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। राहुल 3 सितंबर 2016 तक जेल में रहता है। 4 सितंबर 2016 में उसके चाचा जी एक्सपायर हो जाते हैं। जब वो उसे मुखाग्नि के लिए यानी चाचा की मुखाग्नि के लिए राहुल को पैरोल मिल जाती है। राहुल जब पैरोल पे छूट कर आता है, उसके साथ 2 कांस्टेबल आते हैं, तो राहुल रास्ते में उसे खाना खाने के लिए रोकते हैं, तो वो पता नहीं कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है, उन कांस्टेबलों को बेहोश कर देता है। वहीं से वो भाग निकलता है, वहीं से वो भागने में कामयाब हो जाता है। जब पुलिस खोजने की कोशिश करती है, बहुत मुशक्कत के बाद भी उसके राहुल का कोई पता नहीं चलता है। उन 2 सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है फ़िलहाल। वहाँ से भागने के बाद राहुल रांची आ जाता है। रांची के बूटी बस्ती चौक के पास एक पीताम्बर मंदिर है, मंदिर वाली गली है, वहाँ एक मकान खाली हुआ करता था। वहाँ उस कॉलोनी के जो लोग हुआ करते थे उनसे पूछ लेता है, उनसे रिक्वेस्ट कर लेता है कि मुझे यहाँ रह लेने दीजिए। तभी इस घटना को अंजाम देता है। फिर वो कुछ दिन रहता है, रहने के बाद उसकी एक नज़र एक लड़की पर जाती है जिसका वो पीछा करने लगता है। जब वो देखता है कि ये लड़की अकेली रहती है, लड़की का डेली आना जाना और उसकी एक्टिविटी को नज़र करता है, फिर वो 16 दिसंबर 2016 को लगभग सुबह 4 बजे लड़की के घर जाता है। जब लड़की के घर जैसे ही गया, और लड़की ने अंदर से रूम तो लॉक कर रखा था, लेकिन ऊपर की चटकनी बंद नहीं कर रखी थी। लेकिन राहुल पहले से ही इतना शातिर चोर था, इतना एक्टिव था कि वो ताला तोड़ने और खोलने में एक्सपर्ट था।
राहुल वो मास्टर की से लॉक खोल लेता है और उसके कमरे में जाता है, उसके साथ रेप करता है। और वो एक बार फंस चुका था वीर के वजह से, जिसके कपड़ों से प्राइवेट पार्ट को पूछा था, जिस वजह से वो एक बार जेल जा चुका था। वो इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। फिर वो जब लड़की के साथ रेप करता है, रेप करने के बाद वहाँ पास में रखी प्रेस की डोरी की मदद से लड़की को मार देता है। लड़की को मारने के बाद वहाँ उसमें उसकी बॉडी और कपड़ों से, बॉडी को कपड़े से ढककर उसकी बॉडी में आग लगा देता है। फिलहाल सीबीआई वालों ने उसे रांची से दोबारा से लखनऊ जेल में शिफ्ट कर दिया है। उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।